पाकिस्तान वो पाकिस्तानी एक्सप्रेसो का हिस्सा ना बने। आज एक्सक्लूसिवली हमारे साथ मौजूद हैं दी वर्ल्ड चैंपियन, दी पैरालंपिक्स चैंपियन, गोल्ड मेडलिस्ट हैदर अली, जो कि पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तान लौटे और ये इनका पहला प्रोग्राम है आफ्टर बीइंग दिस गोल्ड मेडलिस्ट। इस वक्त हमें स्टूडियोज में ज्वाइन करें। इससे पहले कि मैं हैदर को बाकायदा वेलकम करूं, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं कि हैदर अली तीसरी बारी में 47.84 का थ्रो किया था और इसके साथ साथ उन्होंने पांचवी बारी में 55.26 मीटर का थ्रो किया और इसके साथ साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया। ताल्लुक इनका सबूत है कि मेरा एक ख्वाब था काफ़ी अरसे से कि मैं इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि मैंने रियो में ब्रॉन्ज मेडल जीता, बीजिंग में सिल्वर मेडल जीता और ख्वाब थी कि इंशाल्लाह कि मैं पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतूं और वही ख्वाब लेकर मैं यहाँ से गया था और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से, अल्लाह ताला के करम से वो मेरा ख्वाब पूरा होया और मैंने पाकिस्तान के लिए, ये पाकिस्तान हिस्ट्री का पहला गोल्ड है जो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जीता। माशाल्लाह माशाल्लाह। और जब आपने ये डिस्कस थ्रो फेंकी, पहले चूंकि आपसे फाउल भी हुए और हम अभी चूंकि डिस्कस भी कर रहे थे कि ये उस वक्त का फैसला भी होता है और उस वक्त एक अल्लाह की तरफ से मदद भी होती है कि आप एक ऐसा थ्रो कर दें कि जिससे आपको उस लेवल तक की रीच मिल जाए। तो जब आपने फेंका, आपको पता था कि आपने सबसे आगे थ्रो फेंक दिया? तकरीबन 3 मीटर का फर्क था। हाँ जी बिल्कुल जी। एक तो मेरे इवेंट में जब शुरू हुआ था तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो बारिश की वजह से नीचे सेक्टर में भी फिसलन थी और हाथ भी स्लिप हो रहा था। अच्छा, इस वजह से मेरे 2 फाउल हो गए। तो लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी क्योंकि अगर 3 फूल हो जाते तो मैंने रिजेक्ट हो जाना था, डिस्क्वालीफाई हो जाना था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी मैंने क्वालिफाई किया और उसके बाद जो 5वीं थ्रो थी वो मैंने पूरा अपना फोकस करके और अल्लाह का नाम लेके जो मैंने थ्रो की तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी बेस्ट थ्रो थी जिससे मुझे ये गोल्ड मेडल। 2 फाउल्स के बाद तो बंदा थोड़ा डिस्करेज हो जाता है कि अब तो शायद मैं बहुत ज़्यादा डिसाइड हो गया था कि मतलब कि बारिश की वजह से ये क्या हो रहा है। लेकिन वो जैसा कि अल्लाह ताला ने, बस अल्लाह ताला की नाम से मैंने जब तीसरी थ्रो फेंकी तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे मैंने अल्लाह की मदद और आपकी ढेर सारी मेहनत। जब हम हैदर से बात कर रहे थे, हैदर ने अभी हमें बताया कि पिछले 2 साल से, बल्कि पिछले 3 साल से तकरीबन मुसलसल ये मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इनका सफर सिर्फ इस गोल्ड मेडल तक महदूद नहीं है। हैदर की कई अचीवमेंट हैं जो इससे पहले सामने नहीं आई हैं। ये वर्ल्ड चैंपियन के अंदर सिल्वर ले चुके हैं, ये एशियन गेम्स विन कर चुके हैं। मैं चाहता हूं कि आप जरा अपनी जो जर्नी है इससे पहले वो तो बताइए लोगों को। लोगों ने तो आपको पैरालंपिक से जाना, इससे पहले की जरा जर्नी हमें बताइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पैरालंपिक 2006 से शुरू की, जो 9th पैसिफिक गेम मलेशिया में हुई थी उसमें मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया था और साथ मैंने बीजिंग पैरालंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया था। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बीजिंग 2008 में पैरालंपिक्स में मैंने सिल्वर मेडल हासिल किया था, वो भी पाकिस्तान हिस्ट्री का पहला मेडल था और साथ मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया था क्योंकि मेरा और जो जिसका गोल्ड था हमारा सेम डिस्टेंस था, इसलिए मेरी सेकंड बेस्ट उससे थोड़ी कम थी लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड हम दोनों का था, लेकिन मुझे सिल्वर मेडल दे दिया गया। अच्छा। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 2010 में पैरा एशियन गेम में मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया। फिर 2012 में मैंने लंदन में पार्टिसिपेट किया था बट अनफॉर्चुनेटली मैं हैमस्ट्रिंग पुल होने की वजह से मैं इवेंट में पार्टिसिपेट ना कर सका। उसके बाद फिर 2016 में मैंने रियो पैरालंपिक्स में क्वालिफाई किया और साथ मैंने रियो पैरालंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता माशाल्लाह। फिर 2018 में पैरा एशियन गेम में रियो ब्राजील में, हाँ जी ब्राजील में। फिर पैरा एशियन गेम में जो इंडोनेशिया में हुई थी जकार्ता में, वहाँ पर मैंने गोल्ड मेडल जीता। फिर 2019 में बीजिंग में वर्ल्ड ग्रैंड प्रिक्स हुई थी, उसमें मैंने गोल्ड मेडल जीता और उसके बाद क्वालिफाई राउंड हुआ था, साथ वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी दुबई में 2019 में, तो उसमें मैं सिल्वर मेडल जीता था, साथ मैंने टोक्यो के लिए क्वालिफाई किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड इन टोक्यो। अब बिल्कुल जी अल्लाह के करम से और सब पाकिस्तानी भाइयों बहनों की दुआओं से मैंने टोक्यो में ये गोल्ड मेडल जीता। हमारी दुआएं यकीनी तौर पे आपके साथ अब भी हैं, आपका ये सफर रुकना नहीं चाहिए। और ये देखिए कि इतने ज्यादा एजाजात और अब हम आके इस हीरो को जाने हैं, ये हमारे कौमी हीरो हैं जिनको हम भूल जाते हैं। खैर हैदर, कोई इस वक्त नेगेटिव बात मैं नहीं करना चाहता, बहुत ही कमाल आपकी अचीवमेंट है। अपने कोचिंग स्टाफ के बारे में हमें बताइए जिन लोगों ने आपको सपोर्ट किया। और मुझे ये भी मालूम पड़ा कि आपने अपने घर में पास को खुद फील्ड बनाई थी जिसमें आप प्रैक्टिस कर रहे थे और उसमें ट्रेनिंग प्रैक्टिस करके आप इंटरनेशनली मेडल जीत गए। जरा ये जर्नी भी। जी बिल्कुल, क्योंकि सभी जानते हैं कि कोविड की वजह से मुकम्मल पाकिस्तान में ग्राउंड 2 साल हो गए हैं बंद थे और लेकिन इवेंट भी करीब आ रहा था, तो मैंने पहले तो कोशिश की थी लेकिन वो ग्राउंड ना मिल सके, तो मैंने खुद फिर हमारे उधर गुजरांवाला में होम टाउन में मैंने वो मिस्त्री लगाकर अपना सेक्टर तैयार करवाया। अच्छा। हाँ जी, और 2 साल मैंने उधर ही ट्रेनिंग की। अरे वाह वाह वाह, खुद फील्ड बनाकर ट्रेनिंग की। और जब आपने आखिरी 55-26 गालिबन आपने, जी बिल्कुल ठीक है, जब वो 55-26 की डिस्कस आपने थ्रो की,
फील हो गया था कि मैंने कर लिया जो मैं करने आया हूँ, या नहीं आपको डाउट था कि नहीं कोई आगे ना फेंक दे? ये बिल्कुल, जब मैंने मतलब थ्रो निकाली थी, फेंकी थी, तो तभी मुझे लगा था कि इंशाल्लाह ये मेरी बेस्ट थ्रो हो जाएगी। तो जैसे ही वो जाके गिरी थी और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता लग गया था कि क्योंकि उधर निशान लगे होते हैं 50 मीटर पे, 55 पे, 40 पे, 45 पे, तो मुझे नज़र आ गया था कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी बेस्ट थ्रो है। क्योंकि थ्रो करने के 20 सेकंड बाद आपकी फिर वो स्क्रीन पे शो होती है कि आपने इतनी थ्रो कर लिया और ये आपका रैंक आ गया। तो उसमें मेरी 55.26 मीटर थ्रो हो गई थी और साथ में रैंक 1 पे आ गया था। वाह वाह। और आप ये भी बताएं कि ये 55 इनकी हाईएस्ट नहीं है, ये पाकिस्तान में 60 मीटर तक करके गए हुए थे, इनकी 60 तक की प्रैक्टिस थी, 55 पे इन्होंने गोल्ड मेडल जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे पूरा यकीन था कि मैंने जो हमारा रिकॉर्ड था 59 मीटर का था, मैं पूरी तैयारी से गया था कि मैंने ये रिकॉर्ड ब्रेक करना है, लेकिन वो कुछ बारिश की वजह से ये सारा बस ऐसे मसला हो गया। अगर बारिश में भी ना होती तो शायद ये रिकॉर्ड भी ब्रेक हो जाता, लेकिन मैं फिर भी बहुत खुश हूँ, अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे, अल्लाह ने बहुत इज्जत आपको भी दी और आपने पाकिस्तान का परचम पैरालंपिक्स में बुलंद किया। जब हमारा कौमी तराना बजा और आप उस विनिंग डाइस के ऊपर खड़े थे, मेरी आंखों में तो आंसू आ गए, वीडियो मैंने शेयर भी की थी। और ये आज 6 सितंबर के हवाले से, ये भी तो हमारे सिपाही हैं जो कि उस मास पे लड़े जहां पे कोई नहीं लड़ रहा था, अकेले थे और जीत के आ गए। क्या बात है। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फैमिली के हवाले से हमें बताइए, वालिदा साहिबा, वालिद साहब, बहन भाई, दोस्त क्या सोच रहे थे, कैसा रिस्पांस है? पहली फोन कॉल किसको की जीतने के बाद? जी, एक तो अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली से मुझे हमेशा सपोर्ट रहा है। मेरे वालिद साहब का, मेरी वालदा की डेथ हो गई है 2017 में, तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले जीत कर मैंने वाला साहब को बताया था। लेकिन मेरे बताने से पहले ही सोशल मीडिया पता लग गया सी कि मुंडे ने, हाँ जी, मेरे बताने से पहले ही उनको टीवी में सबने देख लिया था, क्योंकि विलेज से मैंने घर तक, ग्राउंड से घर तक जाते मुझे 1 घंटा लग गया था, मोबाइल कमरे में था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन सब ने देख के मुझे मैसेज किया था कि कांग्रेचुलेशन कि हमने देख लिया है, मुबारक हो तुम्हें कि माशाल्लाह आपने गोल्ड मेडल जीता। जब आप एक प्लेयर बन रहे थे, अभी बने नहीं थे, किसी बड़े मुकाबले में गए नहीं थे, क्या ये ख्वाब था कि एक दिन मैं ओलंपिक्स में, पैरालंपिक्स में जाऊंगा और मैं गोल्ड मेडल जीतूंगा? ऐसा कोई ख्वाब देखा था? नहीं, मुझे बिल्कुल आइडिया भी नहीं था कि मैं कभी इस लेवल पर जा सकूंगा या ये मैं अचीवमेंट जीत सकूंगा, क्योंकि ये मैंने कभी सोच के शुरू नहीं किया था। क्योंकि मैं जब कॉलेज में शुरू किया था तो एक नॉर्मल प्लेयर के तरह मैंने शुरू किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे मैं अचीव करता गया, कॉलेज में, हाँ जी, वैसे वैसे मेरे जो ख्वाब है वो बढ़ते गए। और अल्हम्दुलिल्लाह एक वक्त ऐसा आया कि मैंने फिर गोल्ड के बारे में सोचा और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वो ख्वाब भी मेरा माशाल्लाह माशाल्लाह। आपको पता है कि आप 3 दिन तक, बल्कि उससे भी ज़्यादा, पाकिस्तान के अंदर मुसलसल टॉप ट्रेंड करते रहे ट्विटर के ऊपर, और लोग इस सारी खुशी को मनाते रहे हैं आपकी गैर मौजूदगी में। और इस वक्त भी जो लोग आपको देख रहे हैं वो बहुत खुश हो रहे होंगे, बिकॉज आप उनको क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मेरी हौसला अफजाई के लिए मुझे ट्वीट पे, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या वैसे व्हाट्सएप पे जिन्होंने मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी रहनुमाई की और मुझे इनकरेज किया कि ऐसे ही प्लेयर का यही सबसे बड़ा हक होता है कि जब कोई बंदा पाकिस्तान के लिए कुछ करता है तो यहाँ की आवाम उसे प्यार दिखाए, उसे सपोर्ट करे। सबसे ज्यादा खुशी सी, सबसे बड़ा मेडल तो यही होता है कि कौम आपकी इज्जत करे। हाँ जी, मुझे भी ऐसे ही लगा कि जैसे मैंने पहली दफा ये मेडल जीता है। इससे पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेडल जीते हैं, लेकिन अब अवाम का प्यार देख के मुझे ये मेडल का बहुत मजा आ रहा है। अब वो फील आई है। हाँ जी, बिल्कुल। आप जितना बड़ा आपने काम किया, यकीन माने जो इज्जत आपको कौम दे रही है उसके मुकाबले में बहुत कम है। आप बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, आप हमारे हीरो हैं। और 6 सितंबर है तो 6 सितंबर में हम शोहदा और फौजियों को और हमारे दिफा के हीरोज को हम सैल्यूट पेश करते हैं। तो आप भी, बल्कि मैं चाहता हूं कि आप, चूंकि 6 सितंबर है, यौम दिफा है, आप इस हवाले से भी, क्योंकि आप नेशनल चैंपियन है, वर्ल्ड चैंपियन है, कुछ कहिए। जी बिल्कुल, हम जो हमारे शोधा हैं, मैं उनके लिए मेरी नेक तमन्नाएं हैं, उनकी फैमिली के लिए कि माशाल्लाह उन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी जानें कुर्बान की और हम भी उन्हीं के पीछे लगे हैं। जैसे उन्होंने उस फील्ड में की हो, हम इस फील्ड में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। और मेरा यही सब के लिए पैगाम है कि आप जिस फील्ड में भी है, जहाँ भी आपका मुल्क का नाम आता है, तो अपनी 100% कोशिश किया करें कि अपने मुल्क का नाम पूरी दुनिया में। और मैं चाहता हूँ जो यंग एथलीट्स आना चाहते हैं इसमें, आपको जो देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे लोग होंगे जो आपको अभी आइडियलाइज कर रहे होंगे, आइडियल मान रहे होंगे, उनको भी कुछ कहिए। जी, मेरा एक यही पैगाम है सबके लिए कि प्लीज़ मेहनत करें। मसाइल तो हर फील्ड में है, लेकिन मज़ा आता है कि बंदा मसाइल में रहकर अपनी मेहनत करे और मेहनत करके अपना मनवाए। मेरा भी यही हाल है कि मुझे पहले इतना सपोर्ट नहीं था मैंने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कभी मेहनत नहीं आ रही थी, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी मेहनत का मुझे ये सिला दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने पाकिस्तान हिस्ट्री का पहला मेडल। वंस अगेन आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, और ये लफ्ज़ कम है आपकी अचीवमेंट की। आप जीते रहिए, पाकिस्तान की खिदमत करते रहिए। जो आपने कर दिया वो तो हिस्ट्री में लिखा गया। पहला गोल्ड मेडल पैरालंपिक्स में, हैदर अली द चैंपियन
जीत कर आए एक्सप्रेसो में एक्सक्लूसिवली भी, बल्कि आपका आने का बहुत शुक्रिया। मेडल जीतने के बाद इनका पहला टीवी शो है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, हम इसके लिए भी इनके मशहूर हैं। और ख़ासतौर पे हम अब अपील करेंगे इस वक्त जो खासतौर पे विफाक है, फहमीदा मिर्जा साहिबा हैं, कि पंजाब ने तो इनको अवार्ड देने का फैसला किया है, आप उनको जो विफाक है वो भी इनके साथ खड़ा हो और इनको सपोर्ट करें और इस तक सपोर्ट करें कि ये और नाम पाकिस्तान वापडा की तरफ से मैं पाकिस्तान वापडा का खासतौर पे इन्होंने कहा जी कि मैं पाकिस्तान वापडा की तरफ से खेलता हूं, तो उनका भी शुक्रिया, वो रात को आए थे और पंजाब बोर्ड ने भी वेलकम किया और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने भी, तो मैं सबका शुक्रगुजार हूं कि माशाल्लाह उन्होंने मतलब मेरी सपोर्ट कर वो हमेशा की है। और वज़ीर खेल ने भी आपको काफी पंजाब के सब मुस्तहिक है जी ट्रिब्यूट के, लेकिन सबसे ज्यादा यही चूंकि इन्होंने सर्व किया और इनको जितनी इज्जत जितना मकाम दिया जाए कम है। सो वंस अगेन थैंकिंग द हीरो हैदर अली। इस नोट के ऊपर हमें ब्रेक लेनी है, आप एक्सप्रेसो एक्सक्लूसिव देख रहे थे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आपको मालूम है आज यौम दिफा पाकिस्तान मनाया जा रहा है और अर्ज़ पाक की फिजाओं की हिफाजत करने वाली पाक फिजाइयों को एक्सप्रेसो का यकीनी सलाम है, आज भी है और कल तो बहुत एक्सक्लूसिव है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन इस वक्त हमारे पास एक ऐसे आर्टिस्ट मौजूद हैं जिनको अगर हम हवाबाजी का फनकार कहें तो गलत ना होगा। बहुत बड़े एयरफोर्स फैन हैं, ऐसे फनकार हैं जो पेंसिल के जरिए कागज पर पाकिस्तान एयरफोर्स की पेंटिंग्स बनाते हैं और उनको ये पेंटिंग्स ऐसे लगती हैं कि बस हकीकत है। इस तरह की 3D काइंड ऑफ पेंटिंग्स होती है और ये आर्टिस्ट पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ साथ दोस्त ममालिक की जो एयरफोर्सेज हैं उसके लिए भी बहुत सारी पेंटिंग्स बना चुके हैं। रेहान सिराज इनका नाम है, यंग टैलेंट है, इससे पहले आप इनसे नहीं मिले, हम आपको मिलवा रहे हैं। सो वंस अगेन एक एजाज है हमारे पास। सो रेहान इज जॉइनिंग अस राइट नाउ। रेहान, वेलकम टू एक्सप्रेसो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? कैसा लग रहा है आपको? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत अच्छा लग रहा है, इट्स फर्स्ट टाइम ऑन टीवी, सो थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम रेहान। एक तो जब हमें पता चला कि आप कितना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं तो हमने ये लाजमी समझा कि आप हमारे शो का हिस्सा बने। थोड़ा सा हमें अपने काम के हवाले से बताइए और जो लोग देख रहे हैं वो आपकी पेंटिंग्स इस वक्त स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, थोड़ा सा बताइए हमें ये शौक कहाँ से हुआ और ये कैसे करते हैं आप? जी बिल्कुल, बेसिकली मेरा ताल्लुक एक एयरफोर्स फैमिली से है। अच्छा। मेरे फादर एयरफोर्स में थे, 65-71 वॉर उन्होंने लड़ी हुई है, वो ग्राउंड कॉम्बैटियर थे। इनसे पहले मेरे नाना जो थे वो रॉयल इंडियन एयरफोर्स में थे पाकिस्तान बनने से पहले। तो मेरी जो ग्रूमिंग है वो एक एयरफोर्स एनवायरनमेंट में हुई। मेरे बड़े भाई स्क्वाड्रन लीडर रिटायर्ड अदनान सिराज, वो तो एविएशन आर्टिस्ट पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से भी उन्होंने एज ऑफिशियल एविएशन आर्टिस्ट काम किया है। अच्छा। तो सबसे बड़ा एडवांटेज मेरे लिए यह था कि घर में ही मेरे टीचर मौजूद थे भाई की शक्ल में, तो भाई को देखता था, उनसे सीखा। फिर पाकिस्तान के और जो आर्टिस्ट हैं जिसमें सर हुसैनी हैं, फर्स्ट एविएशन आर्टिस्ट ऑफ पाकिस्तान, इसके अलावा शुजात भाई हैं, अली मज़हर हैं, इनके काम से बहुत कुछ सीखा। फिर मेरी जो स्कूलिंग है वो पाकिस्तान एयरफोर्स के ही स्कूल में हुई। वहाँ पे मेरी आर्ट टीचर थी मैम नैयर, उन्होंने मुझे वाटर कलर करना सिखाए। अच्छा। तो स्कूल लेवल पे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशंस और एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। इस तरह से काफ़ी मेरे स्किल्स पॉलिश हुए और फिर पाकिस्तान एयरफोर्स को पता चला, फिर पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ काम करना शुरू किया एज फ्रीलांसर। अच्छा। तो अब देखें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ साथ दोस्त ममालिक एयरफोर्स की भी पेंटिंग्स मैंने बनाई हैं। तो कैसा है ये कैसी फील है व्हेन यू ड्रॉ पेंटिंग जिसके अंदर आप एक एयरक्राफ्ट डिज़ाइन करते हैं या कोई एक सर्टन मोमेंट डिज़ाइन करते हैं एयरफोर्स का, ये फीलिंग कैसी है बीइंग एन आर्टिस्ट? क्योंकि एक तो पायलट है जो उड़ा रहा है, एक मेरे जैसा आम शहरी है जो देख रहा है, लेकिन एक आर्टिस्ट है जो उसको इमेजिन करके उसको ड्रॉ कर रहा है। ये फीलिंग कैसी है मैं जानना चाहता हूँ सिराज। फीलिंग वही होती है, आई वांटेड टू बी एन एयरफोर्स पायलट, लेकिन अल्लाह ताला ने रिस्क कहीं और लिखा था, मैं नहीं सिलेक्ट हो सका। लेकिन बनाते हुए जो फीलिंग आती है, जो एक्साइटमेंट होती है, वो ऐसे ही होती है जैसे मैं खुद उड़ा रहा हूँ। इस आर्ट के लिए आपको खुद पहले थोड़ी रिसर्च भी करनी पड़ती है, जिस तरह एक्चुअल जो इनकाउंटर्स हैं 65-71 वॉर में जो मैंने पेंटिंग्स बनाई हैं, उसके लिए काफ़ी रिसर्च चाहिए होती है रिगार्डिंग कौन से एयरक्राफ्ट थे, ये वाक़या कैसे हुआ। अच्छा। इस तरह से पायलट से भी मिलना होता है, जितने वॉर हीरोज़ हैं हमारे,
इस तरह से सारी रिसर्च करके फिर उसको पेंटिंग को कंपोज करना और फिर बनाना, ये एक बहुत अच्छी एक एक्सपीरियंस होता है। अच्छा, इससे वैसे आप तो बहुत कुछ लर्न भी करते हैं। वैसे तो सभी वॉर हीरोज हमारे लिए बड़े अजीज भी हैं, लेकिन हम वो जैसे होता है ना कि हम एक शख्सियत को आइडियलाइज कर लेते हैं। सो हु डू यू आइडियलाइज एज अ वॉर हीरो? एम आलम साहब, सरफराज रफीकी साहब, बड़े बड़े हमारे लोग हैं, असगर खान साहब, किसको आइडियलाइज करता है? डेफिनेटली एम आलम साहब और सरफराज रफीकी साहब, क्योंकि इनकी जो खिदमात हैं एयरफोर्स के लिए, द कंट्री शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। मुल्क के लिए आपने जो भी करना है, सबसे पहले मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, अपना आप जो है वो बहुत पीछे रह जाता है। तो यही जो है, मेरा भी एक मिशन है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की अचीवमेंट्स को हाईलाइट किया जाए और हर तरह के मीडियम पे, एज वाटर कलर, ऑयल पेंटिंग, पेंसिल स्केचिंग, स्केल मॉडलिंग, इस तरह से मैं जो हूँ वो तो हम सारा ये कहें इसीलिए सिराज काम करता हूँ। कि आपकी जो भी पेंटिंग है ये महज एक पिक्चर नहीं है। आपने कहा मैं इस पर रिसर्च करता हूँ और उसके बाद इसको बनाता हूँ। आप उन सारी फीलिंग्स, इमोशंस और मोमेंट्स का ख्याल रखते हैं जिसको आप पोर्ट्रे कर रहे होते हैं, दिखाना चाह रहे हो। जी बिल्कुल, ये एक इसके पीछे सारा एक वाक़या छुपा होता है कि अब जिस तरह से आप देख रहे होंगे, मैंने 65-71 वॉर की भी पेंटिंग्स मैंने बनाई हुई हैं। अच्छा। तो वो मैंने वही पायलट से मिल के, उस वक्त जहाज़ का एंगल क्या था, क्या पोजीशन थी, दुश्मन की क्या पोजीशन थी, किस तरह से हुआ, वो सब कुछ जो है वो मद्देनज़र रख के एक पेंटिंग कंपोज की जाती है, ताकि जो भी देखने वाला हो उसको सारा वाक़या एक ही वन गो में समझ आ जाए। ठीक है। बहुत सारे तो एयरक्राफ्ट्स हैं जो ऑपरेशनल है, अभी कुछ पुराने आपने ड्रॉ किए होंगे जो ऑपरेशनल नहीं है, वो भी देखने का मौका मिला। सबसे अच्छा इंटरेस्टिंग कौन सा एयरक्राफ्ट ड्रॉ करना लगा आपको? प्रेजेंट डेफिनेटली J-17 थंडर, क्योंकि अपना है एक एयरक्राफ्ट। यस। हाँ जी, और पुराने जहाज़ों में F6 और सेबर मेरे फेवरेट हैं। F6 और सेबर आपके फेवरेट हैं। अच्छा, ये जो आप काम कर रहे हैं, इसको अभी तक आपने किस हद तक लोगों के सामने प्रेजेंट किया? सोशल मीडिया पे तो आपकी प्रेजेंस है और आपने कहा कि आप एयरफोर्स के साथ भी काम कर रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपको दुनिया के सामने इसको लेकर आना चाहिए। तो इसके लिए क्या किया अभी तक आपने? जी, इसके लिए मेरी मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं, जिस तरह लॉकहीड मार्टिन की वेबसाइट है, उन्होंने भी मेरा पाकिस्तान से काम सेलेक्ट किया। ओके। इसके अलावा एक ई हैंगर के नाम से एक कम्युनिटी है जो कि वर्ल्ड रिनाउंड आर्टिस्ट की है, उसमें उसका भी मैं मेंबर हूँ। और अभी रिसेंटली मैं पाकिस्तान मूव हूँ, मैं 9 साल से सऊदी अरब में था, वहाँ पे मैं काम कर रहा था। अच्छा। बेसिकली मैं फाइनेंस का के शोबे से ताल्लुक़ रखता हूँ। अच्छा, ओके। ये मेरा जो है वो एक सेकेंड प्रोफेशन है। माशाल्लाह, तो माशाल्लाह। अभी मैं पाकिस्तान मूव हुआ हूँ और आई एम प्लानिंग टू डू एन एग्जीबिशन एज वेल। हमारी पूरी सपोर्ट आपके साथ होगी। और जो पाकिस्तानीज आपको देख रहे हैं, आप जरूर इनको सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम के ऊपर ये मौजूद हैं, आप जरूर इनको ज्वाइन करें। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट पाकिस्तान की तारीख में और पाकिस्तान की जो एयर वॉर हिस्ट्री है उसकी तारीख में सुनहरी लफ्ज़ों से लिखा जाएगा। और भारत की हिस्ट्री में भी सुनहरी लफ्ज़ों से तो नहीं, लेकिन ब्लैक वर्ड से वो ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि दिस वाज अ ब्लैक डे फॉर देम। जिस तरीके से हमने उनको डिफीट किया, उनके 2 जहाज़ मारे, पायलट पकड़े। आपके लिए कैसा था 27 फरवरी? जी, मैं उस वक्त सऊदी अरब में था और पहले तो वालिद साहब से सुनते रहते थे, जिस तरह 65 वॉर, 71 वॉर, चूँकि उन्होंने लड़ी भी है, तो ऐसे ये फीलिंग्स होती थी। इस तरह से पायलट्स जो है वो जाते थे मिशंस पे और हम लोग जो हैं वो उनको ग्रीट करते थे। लेकिन वो चीज़ जो थी वो हमने खुद अभी फील की है, जो 27 फरवरी को एक कौम सारी मुत्तहिद हो गई थी और जिस तरह से हम पूरी सपोर्ट कर रहे थे अपनी आर्म फोर्सेस को, और जिस तरह से पीएफ ने परफॉर्म किया वो बिल्कुल ऐसे ही था जिस तरह उन लोगों ने एक एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दी 65 और 71 वॉर में। तो ये तो अल्लाह का शुक्र है कि वी फील लकी कि हमने वो अपनी नज़रों से भी और अपनी आंखों से भी देखा। अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि बीइंग इन सऊदी अरब, हाँ जी, वहाँ पे तो हम लोग, मैं पाकिस्तान में नहीं था, लेकिन वहाँ पे भी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी थी वो भी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल रेडी थे कि हम लोग जाने के लिए तैयार हैं जिस कैपेसिटी में। सिराज, टाइम मेरे पास कम है, लास्ट 30 सेकंड्स। इट वाज अ वेरी गुड फीलिंग। अगर ऑब्वियसली इट वाज, आप कुछ भी कहना चाहें वो यंगस्टर्स जो आप जैसा आर्ट अपनाना चाहते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले से, जो कि आपका अल्टीमेट क्रेज भी है, कुछ भी कहना चाहें, लास्ट 30 सेकंड्स। जी बिल्कुल, अल्लाह ताला ने हर एक के अंदर एक हुनर डाला है, वो हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस हुनर को तलाश करे और उसको एक अच्छे मकसद के लिए यूज़ करे। ऐसे ही वो
उससे काम ले कि वो अपने मुल्क के और अपने दीन के लिए कोई ना कोई एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट लाए। तो मैं यंगस्टर्स को यही कहना चाहूँगा कि जो पेंटिंग्स का शौक़ रखते हैं, स्पेशली एयरफोर्स का शौक़ रखते हैं, कि ये फील्ड जो है ये बहुत अच्छी है। इससे आपको अपना एयरफोर्स का शौक़ एक्सप्रेस करने का, इससे अपना प्यार एक्सप्रेस करने का बहुत मौका मिलेगा और दीन स्पेशली पाकिस्तान के लिए खिदमत का एक राइट रेहान, ये मौका है। इट्स सच अ ग्रेट फीलिंग टू हैव यू। आप एक नए आर्टिस्ट हैं एंड वी बिलीव कि आप हमें अब मजीद मेन स्ट्रीम पे नजर आते रहेंगे, आपका काम हमें नजर आता रहेगा और हम इंशाल्लाह जरूर एक पेंटिंग आपसे लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस रेहान शाह ऑल द वे लाइव। और एक और एक्सक्लूसिविटी एक्सप्रेसो ने बरकरार रखी। रेहान हमें ज्वाइन कर रहे थे जो कि एक एयरफोर्स आर्टिस्ट हैं, हवाबाजी के आर्टिस्ट हैं और एयरफोर्स पेंट करते हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स हो या दुनिया की एयरफोर्स हो। इससे पहले कि हम प्रोग्राम खत्म करें जी, कल के प्रोग्राम की हाईलाइट आपको बताना बहुत जरूरी है। इट्स गोइंग टू बी रियली वेरी स्पेशल काइंड ऑफ शो एक्सप्रेसो। हर शो खास होता है लेकिन कल का ज्यादा है बिकॉज कल इज गोइंग टू बी द एयरफोर्स डे, यौम फिजाइया है और हमने बहुत खास एक एफर्ट किया आपको वो शो दिखाने के लिए। सो आप जरूर देखिएगा, नंबर 1 और नंबर 2 ये आज 6 सितंबर है। अपने शोहदा को दुआओं में याद रखें, उनकी फैमिलीज को खास तौर पे दुआओं में याद रखें क्योंकि वो तो शहीद होकर हमेशा के लिए जिंदा हो गए लेकिन उनकी फैमिली के लिए वक्त थोड़ा सा मुश्किल है। हमें उनके साथ खड़ा होना है, उनको संभालना है। उनकी फैमिलीज हमारी फैमिलीज हैं, हमारा खिराज तहसीन, हमारी दुआएं उन सभी फैमिलीज के लिए पहुंचती रहेंगी। इसी नोट के साथ आज के एक्सप्रेसो से अल्लाह हाफ़िज़।